वेलकम टू शबनूर मेडिसन विद डॉक्टर हारिस शुभ खान। आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम अक्सर आपके साथ मेडिकल के डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं। अक्सर मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशंस जो हैं उसको हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको ट्रू नॉलेज देते हैं अबाउट मेडिकल कंडीशंस। और स्पेशली ये जो हमने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस स्टार्ट किया है, इसमें हम वाइटामिन्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है अक्सर वाइटामिन्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वाइटामिन्स क्या हैं और वाइटामिन्स जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लोग अक्सर एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप सब्ज़ियाँ खाएं, फल खाएं, और मुख्तलिफ़ तरह के वाइटामिन के ब्रांड्स वगैरह एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे होते हैं। ख़वातीन अक्सर जो है वाइटामिन्स एक दूसरे को सजेस्ट करती हैं कि वाइटामिन्स बहुत मुफीद हैं और जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वगैरह वगैरह की बातें। तो यहाँ पे जो आज हम आपको बता रहे हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की। इससे पहले हम विटामिन ए को डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन बी को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम बात करें विटामिन सी की कि दरअसल विटामिन सी है क्या, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। मार्केट में विटामिन सी के कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, और ट्रू मेडिकल नॉलेज क्या है अबाउट विटामिन, या मेडिकल साइंस विटामिन सी के बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे डॉक्टर राशिल के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है विटामिन सी के स्किन केयर के लिए। फिर आपके पास ये देख सकते हैं जो सप्लीमेंटेशन है विटामिन सी की, न्यूट्रा सी के नाम से या कोलेजन के नाम से विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन अवेलेबल है। फिर विटामिन सी के जो हैं डिफरेंट टैबलेट्स आते हैं एफरवेसेंट्स के, या सीकॉन के नाम से बहुत फेमस ब्रांड है, एबट का ये ब्रांड है सीकॉन। इसके नाम से विटामिन सी अक्सर एक दूसरे को रिकमेंड की जाती है कि बहुत अच्छा ब्रांड है और आपकी जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। तो एग्जैक्टली विटामिन सी क्या है और क्या ट्रू नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज इसके बारे में क्या कहती है, किस डोज में एक इंसान को रिक्वायर्ड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ, ये कौन कौन सी डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है। तो अक्सर आपको विटामिन सी मिलता है टैबलेट्स की फॉर्म में। यानी आप देखते हैं जैसे ये सिकॉन टैबलेट है तो 100 mg, 250 mg, 500 mg और 1000 mg, यानी 1 ग्राम तक की भी टैबलेट इसकी अवेलेबल होती है। फिर है कैप्सूल। कैप्सूल देखा जाए विटामिन सी का तो 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स आते हैं। इवन इंजेक्शंस भी आते हैं इसके, तो 250 मिलीग्राम के या 500 मिलीग्राम के इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ओरल सोल्यूशन यानी आप इनको एज अ शरबत में भी विटामिन सी आपको मिलता है। 100 मिलीग्राम पर ml जो है इसका शरबत अवेलेबल है। और सिरप वगैरह जो होते हैं वो भी अवेलेबल हैं, यानी 100 mg पर ml के सिरप्स अवेलेबल हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि सिकॉन की टैबलेट्स हैं यहाँ पे पास। अब ये आपके पास जो है एक और प्रोडक्ट है, ये इंजेक्टेबल प्रोडक्ट है। ये जो आपके पास है ओरल सॉल्यूशंस या सिरप्स वगैरह इसके अवेलेबल होते हैं। तो इन्हीं मुख्तलिफ ब्रांड्स में, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में डोजेज फॉर्म में विटामिन सी अवेलेबल है। तो अगर आप टैबलेट नहीं ले सकते तो आप कैप्सूल ले लें, कैप्सूल नहीं लेना चाह रहे आप शरबत पी लें, नहीं तो आप इंजेक्शन लगा लीजिए। तो मुख्तलिफ फॉर्म में विटामिन सी पेशेंट्स के लिए या जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है। RDA क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि डाइट में आपको विटामिन सी कितना रिक्वायर्ड है। पहले तो आप ये बात समझिए कि नॉर्मल बॉडी में विटामिन सी कितना होता है। वो होते हैं 0.6 से लेकर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आपकी नॉर्मल बॉडी में इतना होता है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर तो आप मर्द हैं तो मर्दों में 90 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड है, और अगर ख़वातीन हैं तो 75 मिलीग्राम पर डे आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन याद रखिए अगर फीमेल में आ गई प्रेग्नेंट फीमेल, तो प्रेगनेंसी में विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, यानी 85 mg पर डे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन याद रहे कि एक लिमिट में रखनी है, वो भी ऐसा नहीं कि आपने 2000 mg पर डे से बढ़ानी नहीं होती। ठीक है, अगर तो उम्र आपकी 18 साल से कम है तो 80 mg ही ले सकते हैं। ठीक है, वरना फिर जो मैक्सिमम डोज है वो 1800 से आपने नहीं इंक्रीज़ करनी होती अगर प्रेगनेंसी है। ठीक है, अगर बात है नर्सिंग की, यानी कि अगर तो आफ्टर द प्रेगनेंसी जो है ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो उस वक्त उनको विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर वो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो वो जो तब की रिक्वायरमेंट है वो 120 mg पर डे है, यानी कि फिर उनको विटामिन सी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है। लेकिन तब भी मैक्सिमम आपने 2000 से ऊपर नहीं जाना होता, यानी उससे आपने कम ही रहना होता है। ठीक है,
तो ये आपकी अच्छा, अगर तो ख़वातीन में प्रेगनेंसी है लेकिन 18 साल से उम्र कम है तो अपनी डोज़ 115 मिलीग्राम तक रखनी होती है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड है। तो ये आप देखिए कि आप विटामिन सी ले रहे हैं, सिकॉन की टैबलेट या कोई जो आप ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें मल्टी विटामिन हैं, तो हर एक विटामिन की अपनी डोज़ होती है, उससे ज़्यादा आपने नहीं बढ़ाना होता। उसके बाद है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, कि विटामिन सी अगर आप ले रहे हैं आपके जिस्म में है तो आपके जिस्म में किस तरह से काम करता है। तो आपके जिस्म में जो सबसे बड़ी प्रोटीन है उसको हम कहते हैं कोलाजन। ठीक है, कोलाजन से आपकी जिल्द बनी है, आपके जिल्द के जो अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, आपकी जो होंठ वगैरह हैं, ये सारे कोलाजन के बने होते हैं। मुख्तलिफ़ टिश्यू को, यानी आपकी जो मुख्तलिफ़ सेल्स हैं, उनको आपस में रखा जाता है बाय कोलाजन। अगर कहीं पे ज़ख़म लग जाए तो ज़ख़म जो भर जाता है तो उसमें, यानी जो टिश्यू रिपेयर है, उसमें कोलाजन आती है, और कोलाजन के लिए विटामिन सी लाजमी है। इसके अलावा आप जानते हैं आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, उसमें भी विटामिन सी चाहिए। आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, उसके अंदर भी विटामिन सी आपको चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कैटेकोलामीन्स हैं, जो मेजर आपकी बॉडी के हार्मोन्स हैं, जिससे आपका तकरीबन पूरे जिस्म के डिफरेंट फंक्शंस चल रहे होते हैं, आपकी हार्ट बीट इसकी वजह से चल रही होती है, आपका दिमाग इसकी वजह से चल रहा होता है, उनकी सिंथेसिस के लिए, उनको बनाने के लिए, ऐसे हार्मोन्स को बनाने के लिए विटामिन सी लाजमी चाहिए। कार्निटीन एक कंपाउंड है, स्टेरॉइड्स आपके जिस्म में होते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड जो है उसको फोलिनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर जाके आके खून जो बनाता है, उसके लिए विटामिन सी का होना लाजमी है। तो ये विटामिन सी आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। इस वजह से जब आप विटामिन सी की जो ग़िज़ा है, मुख्तलिफ़ सोर्सेज हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह, सिट्रस फ्रूट है, पेपर्स यानी मिर्चें वगैरह, जैसे शिमला मिर्च वगैरह, कैबेज से, पपाया यानी फ्रूट्स हैं, ऑरेंज जूस है, ब्रोकली है, अमरूद वगैरह, रेडिशेस यानी गाजरें वगैरह, इस तरह मुख्तलिफ़ न्यूट्रिशन के सोर्सेज हैं ग़िज़ाइयत के, जहाँ से आपको विटामिन सी मिलता है। करता क्या है, कोलाजन की बायोसिंथेसिस, ये आपके कोलाजन बना के देता है, और कोलाजन से आपका पूरा जिस्म बना है, आपके टिश्यूज़ हैं, आपकी जिल्द है, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, आपके होंठ वगैरह, इसमें कोलाजन आती है। कोलाजन को बनाने के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। और ख़ुदा न खास्ता अगर किसी बंदे में, किसी इंसान में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या प्रॉब्लम होगी, कोलाजन नहीं बन पाएगा। तो पहली बात तो स्कर्वी, जैसे मैं आपको कहते हैं होंठ कोलाजन के बने, स्कर्वी में होंठ फट जाते हैं, होंठ ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा कि दिमाग वगैरह में मुख्तलिफ़ हार्मोन्स, वो उसके लिए विटामिन सी चाहिए। तो अगर तो विटामिन सी की कमी है तो डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, दिमाग सही से काम नहीं कर पाता, फटीग थकावट होती है उसको। अच्छा, जिल्द में मैंने कहा जिल्द में कोलाजन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी की कमी होगी, जिल्द ख़राब हो जाएगी, जिल्द पे मुख्तलिफ़ जगह पे कट्स आ जाएंगे और वहाँ पे जो है ब्लीडिंग होना यानी खून बहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी हड्डियाँ हैं, जो आपके पास कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेज वीक हो जाते हैं, आपके जो बाल हैं, बाल घुंघरियाले हो जाते हैं, जो ज़ख़म पड़ जाते हैं तो वो ज़ख़म भरते नहीं हैं, मुख्तलिफ बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो ज़ख़म भरने में। जिल्द जो है बहुत सख्त किस्म की जिल्द हो जाती है और फटना शुरू हो जाती है। हड्डियाँ जो हैं, हड्डियों में कोलाजन चाहिए। एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होती है, बच्चों में बोन्स की ग्रोथ नहीं हो पाती अगर तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है। तो विटामिन सी की हर मर्द औरत में अपनी रिक्वायरमेंट है, इन्फेंट्स में उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, जिसके मुताबिक आप विटामिन सी लेते हैं। लिहाजा विटामिन सी के बारे में जानने के लिए या इसके मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं जो आपको बताते हैं कि आपके बॉडी में क्या लेवल है विटामिन सी का। लिहाजा मज़ीद विटामिन के बारे में या मेडिकल टॉपिक्स में बारे में जानने के लिए आप यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर हारिस शुएब खान सर्च कीजिए, जहाँ पे आपको डिफरेंट विटामिन की लेक्चर्स मिल जाएंगे और मुख्तलिफ जो है मेडिकल नॉलेज मिलेगा। सो हम यहाँ पे आज हम जो हमने डिस्कस किया है दैट इज़ कॉल्ड एज विटामिन सी। इसके पहले हम विटामिन ए और विटामिन बी डिस्कस कर चुके हैं, आगे फिर विटामिन डी और विटामिन ई, इसके अलावा और टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। सो दैट्स अप फॉर टुडे, थैंक यू।